शिक्षा एवं मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम देखेंगे। 20 क्वेश्चन है इस सेट में। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन जॉन एडम्स और चौथा ऑप्शन वुडवर्थ। तो ये कौन सा इसमें सही है? इसका आंसर होगा बी, एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक। एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा। दूसरा, शिक्षा है, शिक्षा क्या है बताइए? शिक्षा है एक सामान्य विधि, एक विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। बताइए, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, दूसरा विवेक, तीसरा वाणिज्य से समझ, चौथा राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। बताइए, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का जो कार्य है, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट देखेंगे चौथा है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है किससे हुआ बताइए? भूगोल से हुआ है, दर्शन से हुआ है, संस्कृति से हुआ है, नीति शास्त्र से हुआ है, किससे हुआ है? मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है बताइए? दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। चलिए नेक्स्ट बताइए, पांचवा, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। कब आया? शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। बताइए कब आया? शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में 20वीं शताब्दी में आया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में। छठवां, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? पहला वैज्ञानिक विलियम जेम्स, दूसरा विलियम वुड, तीसरा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, चौथा B.F. स्किनर। बताइए, तो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है। सी, मुक्ति के कितने प्रकार हैं? मुक्ति के कितने प्रकार बताइए? मुक्ति के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। बोलो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें जो है मुक्ति के 2 प्रकार हैं। ठीक है, मुक्ति के कौन प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। आगे देखिए, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। बताइए, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से, जर्मनी भाषा से। तो इसका जो है ग्रीक भाषा नहीं होगा, यूनानी नहीं होगा, लैटिन नहीं होगा, जर्मनी नहीं होगा, नहीं लैटिन होगा। इसका सी ऑप्शन सही है। एजुकेटम शब्द जो है लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका मत है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, विवेकानंद, शंकराचार्य, रामकृष्ण मिशन, गांधी, महात्मा गांधी। बताइए इसमें कौन सही है? शिक्षा जो मुक्ति दिलाए, इसका शंकराचार्य ऑप्शन होगा। शंकराचार्य ने कहा था शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए। उपनिषद का विषय है। उपनिषद का विषय कौन है? भूगोल है, दर्शन है, इतिहास है, कला है। इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। उपनिषद का जो विषय है दर्शन है। 11वां, दर्शन का विषय है आत्मा, जीव, जगत, सभी। दर्शन का जो विषय आत्मा, जीव, जगत, सभी। बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी। जीव भी होगा, आत्मा भी होगा, जगत भी होगा, आत्मा भी होगा, जीव भी होगा। ठीक है। 12वां, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, कोई नहीं।
इसका आंसर कौन होगा? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बताइए, परामर्श पता है ना? मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है कौन? थर्नडाइक, मैकडूगल, रॉस, स्किनर। इसका बी आंसर होगा मैकडूगल। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मत है किसका मत है? मनोविज्ञान में वाटसन का मत है। ठीक है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान प्रकाशित हुई थी कब? शिक्षा मनोविज्ञान प्रकाशित हुई थी 1913 में, 1926 में, 1923 में, 1928 में। बताइए कौन सा सही है इसमें? इसका 1913 में जो है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर ए। एमिल किसकी रचना है? एमिल किसकी रचना है बताइए? एमिल जो है रूसो की रचना है। ठीक है, अरस्तु नहीं होगा, प्लेटो नहीं होगा, रॉस नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, 17 नंबर। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक जो किसकी रचना है बताइए? अरस्तु होगा, प्लेटो होगा, रूसो होगा, रॉस होगा, बताइए। इसका जो है रिपब्लिक जो है किसकी रचना है? अरस्तु तो नहीं होगा, रूसो भी नहीं होगा, रॉस भी नहीं होगा, प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, रूसो के अनुसार नेक्स्ट। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था, बताइए क्या था? रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय अंग्रेजी था, न्याय तत्व था, शिक्षा था, नीति शास्त्र था। बताइए कौन सही है इसमें? इसमें जो है शिक्षा सही है, शिक्षा। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का जन्म हुआ किससे हुआ? मनोविज्ञान का जन्म किस सब्जेक्ट से हुआ, किस विषय से हुआ? बताइए। गणित से हुआ, कला से हुआ, भूगोल से हुआ, दर्शन से हुआ? गणित से तो नहीं होगा, भूगोल से भी नहीं, कला से भी नहीं, दर्शन से हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, बताइए। इसका कौन सा आंसर हो? 20 नंबर बाकी था। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के परिमार्जन और व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। पहला ऑप्शन है व्यवहार के, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन, तीसरा ऑप्शन व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, और चौथा डी कोई नहीं। बताइए। तो इसका हो जाएगा, पहला तो नहीं होगा। ठीक है, व्यवहार के परिमार्जन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका जो सही आंसर होगा सी, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो आज हम इतना ही देखेंगे।